जब भी हम बेकरी में जाते हैं तब चाय के साथ खाने के लिए खारी या फिर खारी बिस्किट ज़रूर लेते हैं। क्रिस्पी क्रंची खारी बहुत लोगों की फेवरेट होती है और ऐसी बेकरी जैसी खारी घर पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है। लेकिन यकीन मानिए ये क्रिस्पी खारी घर पर बनाना बहुत ही आसान है। पफी और लेयर वाली खारी बनाने के लिए बेकरी में मार्जरीन का यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम घर पर ही मार्जरीन का सब्स्टिट्यूट बनाकर खारी बनाएंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनती है खारी और जो भी सामान लगता है वो हमारे घर पर अवेलेबल होता ही है, तो कभी भी खारी बनाकर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ ऋतुजा और ऋतुज किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि क्रिस्पी खारी कैसे बनाते हैं। खारी बनाने के लिए हमें लगेगा मेजरिंग कप्स। मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप घर में कोई भी कटोरी हो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खारी मैदे की बनती है तो सबसे पहले हमें लेना होगा 1.5 कप मैदा। मैदा लेते वक्त कटोरी या फिर कप को टैप करके लीजिएगा। फिर ऐसे ही डायरेक्टली मैदा नहीं लेना है, इसे हम स्ट्रेन करेंगे ताकि मैदा लूज़ हो और इसमें कुछ कंकर वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो ये पहला मैंने 1 कप लिया है और बाद में आधा कप यानी कि 1.5 कप मैदा लेकर मैंने यहाँ पर नमक भी डाला है पाव चम्मच। तो आप एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पर अजवाइन भी डाल सकते हैं या फिर जीरा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लेन खारी बना रही हूँ। तो उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हाथों से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें तेल का मोइन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला रिफाइंड तेल लिया है 4 चम्मच और ये रूम टेम्परेचर वाला तेल है, गरम नहीं है। किसी रेसिपी को हमें कुरकुरा बनाना है तो तेल का मोइन लगाया जाता है और अगर आपको खस्ता बनाना है तो उसमें घी पड़ता है। खारी हम कुरकुरा और खस्ता दोनों बनाएंगे। तो पहले तो मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर लिया है, बाद में हम घी का भी इस्तेमाल करेंगे। मैदे को एक मिक्स दे देंगे और मोइन अच्छे से लगना चाहिए मैदे को। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/3 कप चिल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी लिया है। पानी मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था। आटा ज़्यादा सख्त या फिर लूज़ भी नहीं करना है। जैसे हम रोटी या फिर चपाती के लिए आटा लगाते हैं ठीक उसी तरीके से हमें आटा लगाना है। आपको पानी 1 से 2 चम्मच ज़्यादा भी लग सकता है, ये मैदे की क्वालिटी के ऊपर रहता है। तो मैंने 1 कप ठंडा पानी लिया था, 1/3 कप पानी को यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने आटे को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूँथ लिया था और एक सॉफ्ट डो बना लिया है। फिर हमें इसे ढक कर रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं ऊपर ताकि ये ड्राई ना पड़े और इसे ढककर हम 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम खारी के लेयर्स छूटने के लिए एक बैटर बना लेते हैं। तो इसे साटा भी कहते हैं। साटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 चम्मच पिघला हुआ देसी घी लिया है। देसी घी गाढ़ा होता है ना, तो उसे मैंने सिर्फ मेल्ट करके लिया था। मेल्ट करने के बाद उसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और फिर उसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये चम्मच यानी कि टीस्पून के क्वांटिटी में मैंने लिया है। अभी 6 टीस्पून देसी घी के लिए 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च लिया है। इसे अच्छे से एक साथ मिक्स करेंगे। तो ये साटा बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट आता है वो थोड़ा सा लेट आता है, तो इसलिए हम कॉर्नफ्लावर को ऐड करते हैं। 15 मिनट के बाद आटा अच्छे से रेस्ट हो चुका है। इसे और 1-2 मिनट के लिए गूँथ कर स्मूथ बना लेंगे और फिर इसे 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेंगे। आप 4 कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। इसमें से एक पोर्शन निकाल कर बाकी का जो 3 पोर्शन है वो हम ढक कर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 गोले बना लिए हैं और फिर बाकी के बॉल्स में ढक कर रख रही हूँ ताकि ये ड्राई ना पड़े। इसलिए एक बॉल लेकर उसे मैदे में डस्ट करेंगे। हमें इसे बेलना है तो इसके ऊपर आपको मैदा लगाना पड़ेगा और जैसे हम रोटी या फिर चपाती बेलते हैं ना, ठीक वैसे ही हमें इसे बेलना है। तो थोड़ा सा लंबाई में रखेंगे इसे। आप बेलने के लिए किचन
प्लेटफॉर्म या फिर चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें। बेलते टाइम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और बेलते जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक चपाती बना ली है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। तो मैं इसे एक प्लेट पर निकाल रही हूँ और ठीक ऐसे ही मैं दूसरे बॉल की भी चपाती तैयार कर लेती हूँ। एक ही साइज़ की बना लेनी है, तो 2 बॉल की हमें एक शीट तैयार कर लेनी होती है। अभी ये दूसरी चपाती भी बेलकर तैयार है, तो उसके ऊपर पहले तो हम साटा लगा लेते हैं। तो ये जो हमने घी और कॉर्नफ्लावर का बैटर बना कर रखा था, वो इसके ऊपर डालेंगे। तो साटा ज़्यादा देर तक रखने से ना थोड़ा सा गाढ़ा भी होने लगता है। अब इसकी बहुत ही पतली लेयर चपाती के ऊपर लगा लेनी है। आप इस तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। बेकरी में खारी बनाने के लिए मार्जिन लगाया जाता है। मार्जरीन एक वनस्पति वेजिटेबल ऑयल ही होता है, जस्ट वो जमे हुए फॉर्म में होता है। आपको किसी भी बेकिंग स्टोर या फिर किराना स्टोर जहाँ पर रहता है वहाँ पर मिल जाएगा। उससे खारी का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन हम होममेड खारी बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये घी और कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बना लिया है। अब ये पतला लेयर लगाने के बाद ना मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया था और उसके ऊपर ये दूसरी चपाती रख दी है। चपाती रखने के बाद हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसमें अगर एयर बबल्स हो तो वो थोड़ा सा निकल जाए। अभी ये दूसरी चपाती के ऊपर भी हम साटा लगा लेते हैं। ठीक जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से हमें करना है। पतला लेयर लगाकर उसके ऊपर मैदा छिड़क देना है। मैदा छिड़कने से लेयर्स अच्छे खुलते हैं, इसलिए मैदा लगाना ज़रूरी है। अभी इसे सेंटर तक एक फोल्ड दे देंगे और फिर ये साटा लगाएंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर मैदा छिड़क देंगे और फिर इसकी जो नीचे वाली साइड है उसे भी हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे और पहले फोल्ड के ऊपर रख देंगे। अभी इसके ऊपर हमें साटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। साइड से भी इसे सेंटर तक फोल्ड दे देंगे कुछ इस तरीके से। हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो अंदर की जो लेयर्स है वो दब जाएंगे। तो ये हमारी एक शीट बनकर तैयार है। अभी अंदर की तरफ हमने घी का इस्तेमाल किया था, तो वो सेट करने के लिए इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो कुछ 15 मिनट तक इसे फ्रिज में रख देते हैं। आप इसे किसी पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल से वगैरह कवर करके रख सकते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट तक ही, उससे ज़्यादा नहीं रखना। खारी अवन में बना रहे हैं तो अवन को पहले प्री हीट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए अवन को प्री हीट कर लिया है। उसके बाद मैं आपको खारी फ्राई करके भी दिखाऊंगी। और अगर आपको कढ़ाई में बेक करना है तो कढ़ाई गैस पर रख के आपको उसे प्री हीट कर लेना होगा 10 मिनट के लिए। बाकी के जो 2 बॉल्स रह गए थे उसकी भी मैंने एक शीट बनाकर तैयार कर ली है और फिर मैंने उसे फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया है। पहली शीट को हम बाहर निकाल कर अब उसे बेलेंगे। तो मैदा थोड़ा सा छिड़क दीजिए और इसे हल्के हाथों से बेलना है और बेलते टाइम ना इसे चौकोर में बेलना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। स्क्वायर में बेलने के बाद खारी की शेप देना आसान होता है। अभी हल्के हाथों से ही बेलेंगे ताकि इसके अंदर जो लेयर है वो प्रेस ना हो। थोड़ा सा थिक ही रखेंगे इसे, ज़्यादा पतला नहीं बेलना। और फिर इसके जो एजेस है वो हम एक नाइफ से या फिर कटर से कट कर लेंगे। अगर आप एजेस को कट नहीं करेंगे तो जो लेयर्स है वो खुलकर नहीं आएंगे। और फिर खारी का शेप देने के लिए मैंने इसे इस तरीके से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं, थिकनेस भी देखिए, इससे ज़्यादा थिक हो तो भी चलेगा। बेकिंग ट्रे पर इसे रखेंगे। बेकिंग ट्रे को मैंने ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लिया है और खारी को मैंने इस पर प्लेस करके पानी का ब्रश लगा लिया है। अभी इस बेकिंग ट्रे को हम प्री हीटेड ओवन में रखेंगे। तो जो मिडल वाला रैक होता है वहाँ पर रख दिया है क्योंकि टेम्परेचर इवनली स्प्रेड हो जाएगा। और फिर खारी बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर टेम्परेचर सेट किया है 200 डिग्री सेल्सियस और 15 मिनट तक इसे बेक करेंगे। तो देखिए, खारी कुरकुरी बनाने के लिए हमें पहले तो आटे में तेल का इस्तेमाल किया था
और बाद में खारी खस्ता बनाने के लिए घी का भी इस्तेमाल किया है। तो दोनों ही बनेंगे, कुरकुरा भी और खास्ता भी। बेक करने के बाद आप खारी का पफ देख रहे हैं। टाइम कंप्लीट होने के बाद बेकिंग ट्रे को बाहर निकाल कर रख देते हैं। यहाँ पर कुछ खारी मैं आपको ऑयल में फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल को मीडियम हीट पर गर्म कर लिया था और खारी छोड़कर मीडियम हीट पर ही हमें इसे फ्राई कर लेना है। खारी तेल में छोड़ने के बाद पहले तो इसे हाथ नहीं लगाएंगे, ये ऊपर अपने आप ही फूल कर आती हैं। फिर इसे टर्न करेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्राई करने के लिए। खारी कभी भी आपको हाई हीट या फिर बहुत ही ज़्यादा लो हीट पर आप फ्राई नहीं करना है। लो हीट पर करेंगे तो खारी के लेयर ज़्यादा खुलेंगे नहीं, और हाई हीट पर करने जाओगे तो बाहर से तो पकेगी लेकिन अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। तो खारी होने के बाद आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर स्टोर करके रख सकते हैं। साटे का जो लेयर होता है वो अगर हम पतला लगाएंगे ना तो खारी ऑयली नहीं बनती। तो देखा ना, बेकरी स्टाइल खारी बनाना बहुत ही इजी है। सबसे अच्छी बात कि ये घर के ही सामानों में आसानी से बन जाती है, हाइजीनिक है, क्रिस्पी और करारी भी है। आपको ये ज़रूर ट्राई करके देखना चाहिए। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।